हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय से आप लोग कमेंट कर रहे थे सर एंजल नंबर के बारे में बताइए, एंजल नंबर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एंजल नंबर है ना, होता क्या है। जैसे आप कहीं देखते होंगे तो आपको दिख जाता होगा 555 है ना, कहीं आपको दिख जाता होगा 1111 है ना, या 222 है ना, तो 333 इस तरीके से जो होता है एंजल नंबर होता है। जैसे आप घड़ी में टाइम देखते हैं तो कभी आपको दिख रहा है 11:11 है ना, तो ये एंजल टाइम, एंजल नंबर। कहीं आपको 555 दिख रहा है। अब ये इससे होता क्या है सर, बहुत सारे लोग तो इसको गलत समझते हो। सर मुझे आजकल एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं, सर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे क्या नहीं हो रहा है, आपको यूनिवर्स कुछ संकेत देना चाह रहा है। हाँ, कुछ ऐसी चीज है आपके साथ। इसको गलत तरीके से मत लेना। आप ये मत समझना कि कुछ गलत होने वाला है क्या, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ ना, तो ये बोलते हैं सर मुझे आजकल बहुत एंजल नंबर दिख रहे हैं, और वो उस चीज़ को लेकर डरते हैं। अरे डरना थोड़ी है, खुश होना है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लेकर डरोगे तो कहीं ना कहीं आप, जैसे आपको दिखेगा, आपके मन में एक विचार पैदा होगा, क्या, और यार ये मुझे क्यों दिख रहे हैं। तो आपके मन की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, क्योंकि पूरा खेल मन का है, आपके मन की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और यार मुझे क्यों दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। और कहीं कुछ मान लो छोटी मोटी घटना हो गई, मान लो आप स्कूटी से जा रहे हैं और गिर गए है ना, और आपको ने एंजल नंबर दिखाई था, तो आप उसको कनेक्ट करोगे, और यार पता नहीं आगे क्या होगा। देखिए, एंजल नंबर जो होता है ना, वो यूनिवर्स का कुछ संकेत होता है आपके लिए। और जब आपको ऐसा कुछ दिखता है 1111, ठीक है, तो ऐसे समय में आप ये देखिए कि आप जब भी कोई विश मांगते हैं, जैसे आप उस समय आपके अंदर कोई इच्छा होती है, तो आप उस विश को मांगिए, तो वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। और ऐसा हर बार करने से, इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, कि यूं मैं सुबह उठा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ है ना, दिन भर काम किया, रात को सो गया, फिर सुबह उठा, और मेरा एक रूटीन चल रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे कोई एंजल नंबर दिखा है ना, तो अब मेरा मन विचार करेगा, ये मुझे क्यों दिख रहा है, क्या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है ना। अब आपके दिमाग में एक बात आई, कुछ अच्छा, तो उसके लिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आएंगे। आप जैसे कभी विश मांगने बैठ जाएंगे कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, मतलब आपके सपने जागने लगे। समझ रहे हैं आप। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप सपने देखिए। जब आप सपने देखेंगे तो वो पूरे होंगे, तो इसलिए आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आती है। और सबसे बड़ा जो नंबर होता है एंजल नंबर, वो क्या, 555 है ना। जैसे आप घड़ी में देखते हैं 5:55 है ना, 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 44 है ना, 5:55। इसके बाद आप बताओ, क्या 6:66 होते हैं क्या। घड़ी में देखा आपने, 6:66 नहीं होते ना, 66 नहीं होता है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा नंबर क्या, 555। जैसे हम किसी को पैसा भी देते हैं ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदतें होती है, तो वो 500 रुपये की जगह 555 मुझे भेजते हैं बहुत सारे। जैसे मैं काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, तो 500 रुपये होते हैं, तो लोग 555 भेजते हैं। तो ये 555 का लॉजिक क्या है, ये एंजल नंबर है ना। तो आप इसको लेके कोई भी गलत धारणा मत बनाओ, ये तो यूनिवर्स का एक संकेत है। तो अगर आपको, जैसे अभी आप देख रहे हैं और आपको कहीं ऐसा दिख जाता है कुछ भी है ना, 111, 222, तो उसी समय आपको अपने मन में विश मांगना है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट डेवलप होगी। देखो बात को समझो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो उसमें हम 11 बार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 21 बार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, कि हम हमारी एक प्रैक्टिस होती है ना। जैसे कि मैंने दिन भर लिखा, कि दिन भर क्या, 11 बार लिखा कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, मतलब मैं अपने आप को अफर्मेशन दे रहा हूँ। तो वैसे ही जब भी कहीं कोई एंजल नंबर दिखा, तो उसी समय जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसको आप एक बार सोचने का आपको मौका मिल जाता है। वो चीज़ आपको क्लिक करती है, याद दिलाती है। और यूनिवर्स आपको बार बार ये याद दिलाता है कि अब सपने देखो, सपने सच होंगे, आगे बढ़ो, नेगेटिव मत सोचो, जो तुम चाहोगे वो होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स, जब आपको एंजल नंबर दिखता है, तो यूनिवर्स खुद साथ में रह के आपकी हेल्प करता है। समझे आप मेरी बात। यूनिवर्स जो है ना, वो खुद सामने। और एक और बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सामने से आती है व्यक्ति के जीवन में। क्या आप ढूंढने गए थे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि एक काम करता हूँ मैं, किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देख लेता हूँ। नहीं, आपके सामने आया होगा, पहली बार सामने आया होगा और आपने स्किप कर दिया, बोले ये क्या है यार। जैसे कभी लिखा हुआ आया होगा वीडियो के ऊपर, जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा। कहाँ से मिल जाएगा, ये भाई साहब देंगे क्या, वीडियो खोल के देखता हूँ। फिर उसमें वो बता रहे हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है।
जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए, कुछ भी सोचने से हो जाता तो सब कर लेते। सब सोच पाते हैं क्या? जिसको पता है वो भी नहीं सोच पाता है, उसको भी विश्वास होने में 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि अगर सोचने से मिल जाता तो सब सोच लेते। अरे आप देखो 98% लोगों की मेंटेलिटी नेगेटिव होती है हर चीज़ को लेके। 2% लोग होते हैं जो इस रहस्य को जान जाते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, तो वो कम से कम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। और आप कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में क्यों आया? तो ये इसलिए आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबके जीवन में काम कर रहा है, पर आपके जीवन में आया इसका मतलब ये है कि आप कम से कम अलर्ट हो जाएंगे, आप अपने विचारों को सही दिशा देने लग जाएंगे। आप ये विचार करने लग जाएंगे कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पे काम कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे बोले हम तो गरीब आदमी, हम तो गरीब आदमी, हम तो गरीब आदमी, दिन भर में 20 बार 100 बार बोलते हैं वो। अरे कहाँ हम तो, जैसे किसी ने बोल दिया अरे आपकी तो बात अलग, अरे कहाँ साहब हम तो गरीब आदमी। अपने आप को वो छोटा दिखाते हैं, तो उनका सबकॉन्शियस यूनिवर्स सब सुन रहे हैं, तो वो गरीब उसको बनाते जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई बोले कि यार आपकी तो बात अलग है, तो बोले थैंक यू भाई साहब, ऐसे आपकी भी बात अलग है, सब ईश्वर की कृपा है। ऐसा नहीं बोलना अरे सर हम कहाँ, हम तो बोले, ऐसा चेहरा नहीं बनाना अपना, है ना? क्योंकि यूनिवर्स जैसा आप रिएक्ट करते हैं वैसा आपके साथ होने लगता है। तो ये जो एंजल नंबर दिखना है ये कोई गलत नहीं है, ये तो यूनिवर्स का संकेत है। यूनिवर्स आपको याद दिलाता है बार बार, क्योंकि आप भूल जाते हैं अच्छा सोचना। तो जैसे कहीं 1111 दिखा तो आपको एकदम से विश मांगना है, जो चीज़ आप चाहते हैं उसको याद करना है, उसको विजुअलाइज करना है। यहाँ पे मांगने से मतलब ये नहीं है कि मुझे दे दो या कोई दे देगा आपको, नहीं, आप विजुअलाइज करेंगे। और जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छा सोचने की, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छा सोचने की तो अपने आप आपके जीवन में चीज़ें आने लग जाएगी। बात समझे? ये होता है एंजल नंबर। गलत नहीं सोचना, अच्छा सोचना। अगर आपको दिख रहा है मतलब आपको यूनिवर्स ब्लेस्ड कर रहा है। और जैसे एंजल नंबर दिखे तो अच्छा सोचना शुरू कर दो। ऐसा टाइमिंग रखो कि जैसे मुझे एंजल नंबर दिखेगा मैं 1 मिनट के लिए अच्छा सोचूंगा, अच्छा सोचूंगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी। फिर देखो आपके जीवन में अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर भगवत गीता की सीरीज़ स्टार्ट करिए, तो वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। और वो जो है अपने वो जो काव्या वाला चैनल है, ये देखिए इसमें पूरा जो है अपने श्लोक, और श्लोक के साथ में पूरा अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक श्लोक। तो ये हमने इस चैनल पे चालू किया है, आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा अभी कुछ समय बाद। मस्ती विद काव्या, ये अपने छोटी गुड़िया का चैनल है, उसमें श्लोक वो बोलती है, अर्थ में बताता हूँ। ठीक है? तो आप इस चैनल पे जाके और वो वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की, उस चैनल की लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है? चलिए, और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारा 21 डेज का कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस बारे में आपके क्या विचार थे वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।